हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 7.2 की जो हमारी सेवन्थ एग्जाम्पल है उसको करते हैं। एक एग्जाम्पल हमने कर ली है और इंट्रोडक्शन वीडियो भी हमने डाल रखी है, उसको भी देखो। क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे आपको। तो एक्सरसाइज 7.2 की 8th एग्जाम्पल शुरू करते हैं, सॉरी 7th एग्जाम्पल शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए इसके अंदर क्या दिया है। वैसे देखो, डायग्राम बनानी जरूरी है। डायग्राम बनाओगे तो अच्छे से कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा। ओके, तो इनवर्ट रेशो हमसे रेशो पूछी गई है। इनवर्ट रेशो डज द पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए -6, 10 एंड बी 3, -8। तो बोला क्या गया है इसके अंदर, कहते कोई एक लाइन सेगमेंट है जो क्या कर रही है, ए और बी को ज्वाइन कर रही है। ए हमारा पॉइंट है जो वो -6, 10 है, और बी हमारा पॉइंट है जो वो 3, -8 है। ऐसे कोई लाइन सेगमेंट इनको क्या कर रही थी, ज्वाइन कर रही थी। और एक कोई पॉइंट पी, कोई भी पॉइंट आया, ठीक है, हमने कोई भी पॉइंट मान लिया और कोई पॉइंट पी आया, मान लीजिए पी है इधर, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, -4, 6, ठीक है। वो क्या और कोई पॉइंट पी आया और हमसे पूछा क्या गया है कि ये पॉइंट जो पी आया है ये इस पूरी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगा। इधर रेशो क्या बनेगी, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। हमको रेशो बतानी है अब की बार। अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा, पिछली एग्जांपल देखी होगी, तो उसके अंदर हमें क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए थे, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए थे, ये रेशो दी थी, बट इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने थे। अब की बार क्या है, रेशो ही हमें फाइंड करनी है। ओके, तो जब भी आपको रेशो फाइंड करनी पड़ जाए ना, क्या पता करना पड़ जाए आपको, रेशो ही अगर आपको फाइंड करनी पड़ जाए, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि लेट पी पॉइंट है जो हमने माना था, जो लेट पी -4, 6 डिवाइड्स, और ये लाइन सेगमेंट का नाम क्या बनेगा, ए बी बनेगा ना। पी कोई पॉइंट है, वो ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इनटू द रेशो, K/1। ये आपको लेट कर लेना है, ठीक है। रेशो आपको आपको क्या लेट करनी है, जिसमें आपको रेशो पता करनी पड़ जाए, तो उसके अंदर आपको रेशो क्या लेट करनी है, K/1 ही लेट करनी है, ठीक है। ये हमने वेरिएबल इसलिए माना है क्योंकि कोई भी नंबर आ सकता है हमारा, हम कह नहीं सकते जैसे हम एक्स मानते हैं, वाई मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं वैसे तो, बट ये साइड में 1 क्यों माना है, इधर 1 इसलिए माना है क्योंकि आप कोई भी रेशो ले लीजिए, जैसे 2/3 है, अगर उसके आप रेशो में 1 रखोगे, उसके अगर रेशो में 1 रखोगे, ठीक है, तो इसका कितना भी कैलकुलेट कर लीजिए, वाई में 1 अपने पास से लगा लिया मैंने, ठीक है, 2/3, 1/1, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे ये कोई क्वेश्चन देख लो, 5/3 अगर 7/8 होता तो हम इसको क्या कैसे सॉल्व करते, 5/3 इसका रेसिप्रोकल कर देते 8/7, इसको मैथ में ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2/3 अगर रेशो 1 होता तो इसको ऐसे लिख सकते थे, फिर इसको कैसे लिख सकते थे, जो नीचे वाला है उसको रेसिप्रोकल कर देते, रेसिप्रोकल करने से भी 1/1 आएगा, तो कितना ही आंसर आता है इसका, 2/3 आता है ना। या इसको कह सकते हैं कि 2/3 ही आता ना, फिर भी आंसर कितना आता, 2/3 आता ना। बट अगर आप इधर K/1 की जगह अगर आप K/2 लेते, K/2 लेते, और अभी आप अगर 2/3/2 रखते, ये मैंने वैसे एग्जाम्पल के लिए लिया है, ठीक है, इसके अपॉन में 1 रखते, क्योंकि किसी के वाई में 1 तो होता ही है, 2/1। इससे क्या होता, इससे क्या होता है, इससे हमारी जो पहले वाली रेशो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हमें चेंज नहीं चाहिए, हमें चेंज नहीं चाहिए, ठीक है, हमें सेम चाहिए। और सेम के लिए हम क्या करेंगे, रेशो में क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। तो अगर जो हमारी के की वैल्यू आएगी वही हमारी क्या होगी, टोटल रेशो बनेगी। देखो इधर के की जगह अगर 2/3 आता तो सारी रेशो लास्ट में जाके कितनी बनी है, 2/3, ठीक है। तो हमें एक वेरिएबल फाइंड करना है, उससे हमारी टोटल रेशो है जो वो निकल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको रेशो पूछा जाए तो आप क्या करोगे, उधर K/1 या X/1, Y/1, 2 सॉरी Z/1, A/1 कुछ भी ले सकते हो, बस रेशो में 1 लेना आपको। ओके, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से देखेंगे जी।
अब अगर आपकी रेशियो इधर के रेशियो 1 है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे आप? फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला आपका? एक्स कॉमा बाई m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 बाई 1 और m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान से देखेंगे जी इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए, एग्जाम में भी काम आएगा आपके, बहुत अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को। ओके ठीक है, तो ये आपकी x1, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, ये x कॉमा y, और इसको क्या करोगे? m1 m2 रखोगे। ठीक है, वैल्यू पुट करो। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई? -4,6। m1 की वैल्यू कितनी है आपकी? k। x2 की वैल्यू कितनी है जी? 3। m2 की वैल्यू कितनी है जी? 1। x1 की वैल्यू कितनी है जी? -6। अपॉन में कितना आया? m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। ठीक है, m2 की वैल्यू कितनी? और m2 की वैल्यू कितनी? सॉरी, इधर m2 नहीं आएगा जी, इधर m1 आएगा, इधर y2 आएगा, ये थोड़ी दिक्कत होगी थी। ठीक है, इसको सही कर लेना। m1 की वैल्यू कितनी है जी? k। और y2 की वैल्यू कितनी है जी? -8 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, इधर आया k प्लस 1। आगे करते हैं इसको, पहले इसको सोल्व करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, -4,6 को ऐसे ही रख लो और k को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3k, इसका -6, k प्लस 1 -8k प्लस में 10 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, इसके बाद क्या करना आपको? देखो, ना तो आप इधर माइनस कर सकते इसका, ना इधर प्लस कर सकते। ठीक है, तो अभी क्या करना आपको? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को सेपरेट कर लेना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में? एक्स कोऑर्डिनेट को और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कर लेना है? सेपरेट कर लेना है। अभी हमने सेक्शन फॉर्मूला के अंदर इनको क्या कर रखा है? कंबाइन कर रखा है। एक्स वाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और इधर भी क्या होगा? ये सारा हमारा क्या है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाला पार्ट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। कोमा से जो इधर है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, और जो कोमा से इधर है वो क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है आपका। ठीक है, अभी आपको क्या कर लेना है? एक्स कोऑर्डिनेट को सेपरेट कर लेना और वाई कोऑर्डिनेट को क्या करना है? सेपरेट कर लेना। कैसे करना है बताता हूँ आपको। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है आपका? -4, इधर ही करवा देता हूँ, -4 है ना, इज इक्वल टू था इधर, इधर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 3k -6 और k प्लस 1। इधर लाइन लगा लो सेपरेट करने के लिए। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 6 इज इक्वल टू, वाई कोऑर्डिनेट इधर क्या है? -8k प्लस 10 और k प्लस, ऐसे सेपरेट कर देंगे इसको। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों तरफ आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? k की ही वैल्यू मिलेगी ना, और k की वैल्यू हमारे पास एक ही है ना। तो आपको आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इधर सॉल्व होके आएगा और जो इधर सॉल्व होके आएगा वो दोनों वैल्यूज k की क्या होनी चाहिए? आपके पास सेम होनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट आई तो आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, कहां से गलत है वो आपको चेक करना पड़ेगा, बट हाँ ये जरूर है, ये आपका बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों तरफ k की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। ओके, करते हैं इसको। तो सोल्व कैसे करना है? वाई में 1 लगा के इसके, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर से। -4 को k के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -4 की आएगा, -4 को 1 के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो -4 आएगा। ध्यान से देख लो इसको। ओके, और 1 को आप इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3k -6 ही आएगा। इसको सोल्व करते हैं। तो ये -4k और 3k, देखो इधर राइट साइड में प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो गया। उधर कौन है? -6, ये -4 है जो, ये उधर जाएगा तो प्लस का होगा। ये -7k हुआ, -6 में से 4 गया, माइनस का 2, माइनस के साथ माइनस का, k इज इक्वल टू 2/7। तो k की वैल्यू इधर क्या आई है? 2/7। अगर आप इधर निकालोगे, इस वाले पार्ट से अगर k की वैल्यू निकालोगे तो देख लो एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6 को k के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 के